था कि रिपब्लिक डे आ रहा है और आपको बहुत सारे फ्लैग खरीद कर लाने ताकि हम अपने घरों पर लगा सके। लेकिन देखा दोस्तों, मैं भूल गया सर जी की बात। और सर जी ने यह भी कहा था कि रिपब्लिक डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन भारतीय संविधान जो है वो पूरे देश में लागू हुआ था और भारत जो है वो एक गणतंत्र देश बन गया था। लेकिन एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था तो इसको 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू किया गया, यानी कि संविधान बनने के 2 महीने बाद इसको लागू क्यों किया गया। ये तो एक बड़ा मजेदार प्रश्न मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? चलते हैं सर जी के पास, उनसे पूछते हैं इस प्रश्न का जवाब कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कोई ये ऐतिहासिक घटना है या बस ऐसे ही 2 महीने बाद इसको लागू किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों सर जी के पास, उनसे पूछते हैं अपने इस प्रश्न का जवाब। सर नमस्कार। सर आप यहाँ पर बैठे, मैं पिछले समय से कितने समय से आपको तलाश। अरे क्या हुआ क्वेश्चन मार्क? अरे हुआ कुछ नहीं है सर आपने तो कहा था कि जो रिपब्लिक डे है वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारा जो भारतीय संविधान था वो पूरे देश में लागू किया गया था और हम लोग जो थे वे गणतंत्र हुए थे। बट आपने तो बताया था कि जो भारतीय संविधान है वो बनकर 26 नवंबर को तैयार हुआ था। फिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों 2 महीने लेट भारतीय संविधान को देश में लागू किया गया? क्या इसके पीछे का कोई ऐतिहासिक कारण है? तो प्लीज सर बताइए। इस प्रश्न ने फिर मेरे सर में दर्द कर दिया। क्वेश्चन मार्क, इस बार क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लेकर आया। बिल्कुल, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों संविधान 26 नवंबर 1949 को बनने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या यह एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे है? जनवरी है, इसका एक अपने का महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्यों 26 जनवरी मात्र एक रिपब्लिक डे ना होकर इसका भारतीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों घटना है 15वीं शताब्दी की। इस समय किसी तरह भारत की धन संपदा की खबरें यूरोप पहुंच गई। अब यूरोपवासी भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे, परंतु समस्या थी कि यूरोप से भारत आने का रास्ता सरल नहीं था। इसी दौरान एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपनी जहाजी बेड़े के साथ मई 1498 में कालीकट पहुंचा। कालीकट केरल राज्य का एक तटीय क्षेत्र है। इस खोज ने भारत के इतिहास की दिशा को गहरे रूप से बदल दिया। रास्ते का ज्ञान होने के बाद अनेक यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि को भारत आने का रास्ता मिल गया। व्यापार को लेकर सभी यूरोपियन शक्तियां आपस में लड़ने लगी और अंत में सभी को पराजित करके अंग्रेजों ने अपना स्थापत्य स्थापित किया। उस समय सभी भारतीय राज्य आपस में ही युद्ध में व्यस्त थे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी भारतीय शक्तियों को हराकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ती चली गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब वर्ष आता है 1885 का। इस समय भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रखना था। धीरे धीरे भारतीयों को आजादी का महत्व समझ आने लगा और अब वे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। इसी कड़ी में दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। इसी दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। इसी कड़ी में रावी नदी के तट पर नेहरू द्वारा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1923 को देश में एक अलग ही माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे। जगह जगह सभाएं आयोजित करके स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 तक हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी की बजाय 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। आजादी मिलने के बाद संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा की प्रारूप समिति को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। फाइनली समिति ने
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार किया। परंतु पंडित नेहरू चाहते थे कि देश में 26 जनवरी की तारीख का भी अपना कुछ महत्व हो, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को पहले से ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुके थे। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण होने के बावजूद भी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ताकि इस दिन का महत्व भारतीयों के साथ हमेशा जुड़ा रहे। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, जहां उन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। मैं समझता हूं अब आपको समझ आ गया होगा कि 26 जनवरी के दिन का क्या महत्व है। अब चलते हैं क्वेश्चन मार्क के पास और उससे पूछते हैं क्या उसको उसके क्वेश्चन का जवाब मिला। धन्यवाद सर जी, आपने एक बार फिर मेरे प्रश्न का जवाब मुझे बहुत अच्छे से समझाया। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये बात मुझे भी समझ में आ गई और आपको भी समझ में आ गई होगी कि क्यों हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, सर जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।